वो सब दोस्तों, क्या हाल चाल। तो जैसा कि तुम लोग थंबनेल में पढ़ ही चुके हो कि हम सलार की स्टोरी को और एंडिंग को समझने की कोशिश करने वाले हैं कि आखिर पिक्चर में हुआ क्या। लेकिन इसकी स्टोरी को समझने से पहले तुम ये चीज समझ लो कि इस पिक्चर में 3 कबीले हैं, शौर्यांगा, मन्नार और घनियार। और जो मूवी का फर्स्ट पार्ट है वो प्रेजेंट है, लाइक 2017, और जो मूवी का सेकेंड हाफ है वो पास्ट में चल रहा है 7 साल पहले 2010 के अंदर। तो स्टोरी को इस हिसाब से समझने की हम कोशिश करते हैं कि आखिर पिक्चर में हुआ क्या है। मैंने सलार का रिव्यू इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे पहली बार देख के तो कहानी समझ में ही नहीं आई थी, तो मैंने सलार दोबारा देखी और लेके हाजिर हूँ तुम्हारे सामने इसकी स्टोरी और एंडिंग की एक्सप्लेनेशन। तो भैया छोटे से स्पॉइलर वार्निंग के साथ मैं मूवी शुरू करता हूँ कि अगर तुमने अब तक सलार नहीं देखी तब तुम पहले मूवी देखो और फिर ये वीडियो देखना, लेकिन अगर तुमने सलार देख लिया तो फिर शुरू करते हैं। तो भैया कहानी शुरू हो रही है 1985 से, जहां पे हमारे दोनों हीरो भी बच्चे हैं और वर्धा की नाथुनी किसी ने छीन ली है। वर्धा पृथ्वीराज ने प्ले किया है, उसकी नाथुनी छीन ली है रुद्रा ने, केजीएफ वाले गरुड़ा ने, जो कि उसका स्टेप ब्रदर है। और वो नाथुनी वापस लेने में ही प्रभास उसकी हेल्प कर रहा है। कट टू नेक्स्ट सीन में देवा अपनी मदर को प्रोटेक्ट कर रहा है कि कुछ गुंडे उसके घर पे आ गए हैं और वो उसकी मदर को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। लेकिन जो वर्धा का कैरेक्टर है वो फिर आके देवा की हेल्प करेगा। वो अपनी एक टेरिटरी, अपना एक कड़ा दे देता है वो गुंडों को कि जाओ मैं तुम्हें अपनी टेरिटरी दे रहा हूं लेकिन इनको छोड़ दो। तो वो गुंडे उनको छोड़ के चले जाते हैं और इस हिसाब से वर्धा का एक एहसान होता है देवा के ऊपर और देवा उसको कहता है कि तू जब भी बुलाएगा मैं तेरी मदद करने जरूर आऊंगा, जो कि तुमने ट्रेलर में भी देखा था। तो देवा और उसकी माँ वो खानसार का शहर छोड़ के चले जाते हैं। क्यों छोड़ के जाते हैं वो मैं तुम्हें वीडियो में बताऊंगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ठीक है। तो फिर अगले ही सीन में कहानी जो 2017 में आ जाती है प्रेजेंट में, कि श्रुति हसन का कैरेक्टर आध्या यूनाइटेड स्टेट से इंडिया आया है किसी रीजन के चलते और उसके फादर की खानसार के लोगों के साथ कुछ राइवलरी है और खानसार के लोग जो है वो उसकी बेटी को ढूंढ रहे हैं। लेकिन बिलाल नाम का कैरेक्टर है जो कि देवा का एक दोस्त है, वो श्रुति हसन को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रभास के पास लेके चला जाता है तिनसुकिया नाम के शहर में, जो कि आसाम बॉर्डर पे पड़ता है कहीं पे। प्रभास और उसकी माँ वहां पे छुप के रह रहे हैं ताकि कोई उन्हें ढूंढ ना पाए और 7 साल से उन्हें कुछ लोग ढूंढ रहे हैं। कुछ लोग नहीं, खानसार के लोग उन्हें 7 साल से ढूंढ रहे हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि प्रभास की मदर जो है वो प्रभास को वायलेंस करने से बहुत ज्यादा रोक रही है। प्रभास की मदर को डर लगता है कहीं उसका बेटा जो है वो दोबारा वायलेंस में इंडल्ज ना हो जाए किसी पास्ट ट्रॉमा के चलते, जहां की हम एक सीन में देखते भी हैं कि प्रभास को अपने हाथों में खून लगा हुआ दिख रहा है। वो अपने हाथ धोने के लिए आया लेकिन उसको अपने हाथों में खून दिख रहा है। वो क्या ट्रॉमा है वो सलार पार्ट 2 की कहानी है, वो हमें इस पार्ट में नहीं दिखाया गया। तो 3 ही दिन के अंदर अंदर श्रुति हसन के कैरेक्टर को रिलोकेट कर लिया जाता है कि वो कहां पे छुप रही है और उसी के साथ प्रभास का भी पता चल जाता है। इवेंचुअली ये लोग प्रभास को ही ढूंढ रहे थे, इनको श्रुति हसन के कैरेक्टर से कुछ ज्यादा लेना देना नहीं था क्योंकि शायद हमें उसके कैरेक्टर की स्टोरी कुछ ज्यादा बताई नहीं गई कि उसके फादर की क्या राइवलरी थी या क्या था क्या नहीं था, क्या हुआ था 7 साल पहले या क्या नहीं हुआ था, उस बारे में हमें ज्यादा कुछ बताया नहीं गया इस मूवी के अंदर। लेकिन हाँ, वो इस ब्रीफ मूवमेंट पे प्रभास को ढूंढ रहे थे, उनको प्रभास मिल भी जाता है। वहां पे वो श्रुति हसन को किडनैप करके लेके जा ही रहे होते हैं लेकिन प्रभास की मदर उसको अलाउ करती है कि इस लड़की को तू बचाओ और वो वहां पे वायलेंस करता है। तो भैया बेसिकली होता ऐसा है कि जो वर्धा की स्टेप सिस्टर है राधा रमा, वो एक प्लान क्रिएट करती है कि खानसार की एक स्टैंप होती है, उस स्टैंप को इंडिया में कोई भी नहीं रोक सकता, जो भी उस स्टैंप को रोकेगा वो मरेगा। ये तय है कि खानसार के लोगों के साथ फिर उसकी दुश्मनी हो जाएगी। लेकिन प्रभास जो है श्रुति हसन को बचाने के लिए उस स्टैंप को रोक लेता है और राधा रमा ये रिवील करती है कि ये उसका एक प्लान था कि प्रभास उस स्टैंप को रोके और फिर जो वर्धा है जो कि इस टाइम खानसार का किंग है उसकी जो है वो दुश्मनी हो जाए प्रभास के साथ, जो कि हमने ट्रेलर में भी सुना कि खानसार की हिस्ट्री तब बदली जब ये दोनों दोस्त जो थे वो कट्टर दुश्मन बन गए। तो इस ब्रीफ मूवमेंट पे वो दुश्मन बनते हैं कि अब जो है वर्धा को देवा को मारना ही पड़ेगा क्योंकि देवा ने वो सील रोक दी है। और इस वक्त ये रिवील होता है कि वो स्टैंप प्रभास के द्वारा ही क्रिएट की गई है कि सबको उस स्टैंप का खौफ रहे और कोई भी उस स्टैंप को रोक ना पाए। और प्रभास के ही बनाए हुए रूल्स के हिसाब से जो भी उस स्टैंप को रोकेगा वो मरेगा ही मरेगा। तो ये स्टैंप तक को रोकने की कहानी इंटरवल तक की थी और इंटरवल के बाद जो है बिलाल का कैरेक्टर श्रुति हसन के कैरेक्टर आध्या को बैक स्टोरी नरेट करता है कि आखिरकार खानसार की हिस्ट्री है क्या और श्रुति हसन, उसके फादर और प्रभास खानसार ये सब लिंक्ड कैसे हैं। तो कहानी 1000 साल पहले जाती है जहां पे खानसार नाम का शहर है जिसको 3 कबीले मिलकर रूल करते हैं, मन्नार, शौर्यांग और घनियार। ये 3 कबीले जो हैं ये मिलकर रूल करते हैं खानसार के शहर को। हमें ये दिखाया जाता है कि जब अंग्रेज इंडिया पे राज करने आए थे वो खानसार भी गए थे अपना राज जमाने के लिए, लेकिन खानसार के जो लोग थे वो इतने खूंखार थे कि हमेशा वही ब्रिटिशर्स पे हावी पड़ते थे और ब्रिटिशर्स कभी खानसार के ऊपर भी राज नहीं कर पाए। और फिर हमें इंडिया का इंडिपेंडेंस देखने के लिए मिलता है कि जब 1947 में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तब शिवा मन्नार, जो कि मन्नार ट्राइब का हेड था और खानसार का किंग
किंग था उस टाइम पे, वो जाके खानसार जो है वो इंडिया के मैप से ही मिटा देता है कि इंडिया का कोई भी लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन खानसार के ऊपर लागू नहीं होगा, लेकिन खानसार के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे वो इंडिया पे लागू होंगे। कि इंडिया में जो भी 2 नंबर के धंधे होंगे, कि लूट मार और ड्रग्स का माफिया, जो कुछ भी होगा उसका एक प्रॉपर शेयर जो है वो खानसार को जाएगा ही जाएगा। शिव मन्नार जो कि खानसार का राजा होता है, वो खानसार को 101 पार्ट्स में डिवाइड करता है। हर पार्ट का एक सुपरवाइजर टाइप लगा लो होता है, कापू कहते हैं उसको, और उस कापू के पास 1 वोट का राइट होता है। उन कापू को जो ओवरसी करते हैं वो होते हैं 8 सरदार, और उन सरदार का 1 वोट जो है वो 3 के बराबर होगा। और ये 8 सरदार जो है रिपोर्ट करते हैं राजा को, और राजा का जो 1 वोट है वो 15 वोट के बराबर होगा। फिर 1985 में शिव मन्नार जो कि खानसार का राजा है उसकी डेथ हो जाती है, और उसकी डेथ के बाद जो शोरियांग कबीले का जो हेड होता है धारा, उसका राइट होता है राजा की कुर्सी पे बैठने का। लेकिन राजा मन्नार जो कि शिव मन्नार का बेटा होता है उसको ये बात हजम नहीं होती, और वो शोरियांग पूरे कबीले को ही रातों रात मारने के लिए प्लानिंग करता है। और वो रातों रात उन पे अटैक इसलिए करता है क्योंकि दिन में उनसे फाइट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि जो शोरियांग कबीले के लोग हैं वो बहुत ही पावरफुल है, उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। तो राजा मन्नार पूरे शोरियांग कबीले को ही रातों रात मरवा देता है और फिर खुद राजा की कुर्सी पे बैठ जाता है। और सरदार भी उन्हीं को चूज करता है जो कि उसके अपने फैमिली मेंबर्स होते हैं, जिनमें से कुछ होते हैं उसका बेटा, उसकी बेटी, उसका दामाद और उसके कुछ चुनिंदा लोग। तो फिर कहानी सीधा जंप करती है 2010 पे, जहाँ पे राजा मन्नार का दामाद भारवा जो है वो क्वेश्चन पूछता है कि आपका जो दूसरा बेटा है, जो कि राजा मन्नार की सेकंड वाइफ से बेटा है वर्धा, आप उसको भी सरदार के पद के लिए चुनिए। उसको सरदार के पद से हमेशा के लिए हटा दिया गया था, क्योंकि उसने अपना कड़ा जो है वो स्टार्टिंग में, जो कि हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा, उसने अपना कड़ा जो है वो फेंक के अपनी एक टेरिटरी किसी और को दे दी थी, जस्ट लाइक दैट। तो राजा मन्नार को वो बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि जो चीज के लिए तुम प्रिविलेज्ड हो वो तुम ऐसे ही वेस्ट क्यों कर रहे हो। तो उसने हमेशा के लिए वर्धा को बैनिश कर दिया था कि वो कभी भी सरदार नहीं बन पाएगा। लेकिन इस मोमेंट पे राजा मन्नार जो है वो अग्री करता है इस बात को कि हाँ, वर्धा का भी हक है सरदार बनने के लिए। राजा मन्नार जो कि एक अर्जेंट काम से बाहर जाने वाला है, जाते जाते अपनी एक विश सबके सामने रखता है कि उसे अपने बेटे वर्धा को सरदार बनते हुए देखना है, जो कि बाकी सब सरदारों को ये बात खटक जाती है। और वो जाते जाते अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी बेटी के हाथ में दे जाता है कि जब तक मैं वापस नहीं आता तू इन सबकी रानी होगी और तुझे ही सबका ध्यान रखना होगा। राजा मन्नार के जाते ही रुद्रा जो है, जो कि वर्धा का स्टेप ब्रदर है, वो उसकी असासिनेशन प्लान करता है, क्योंकि उसको ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता कि उसको भी सरदार बनाया जा रहा है, क्योंकि वो उससे बचपन से नफरत करता है, बिकॉज वो इसका स्टेप ब्रदर है। तो जैसा कि हमने ट्रेलर में भी देखा था कि रुद्रा रातों रात वर्धा को मारने के लिए चला जाता है, लेकिन वो उसको मार नहीं पाएगा, क्योंकि राजा मन्नार की बेटी सीज फायर अनाउंस कर देगी कि राज मन्नार जब तक वापस नहीं आता तब तक खानसार के अंदर सीज फायर लागू होगा और कोई भी एक दूसरे को मार नहीं सकता। लेकिन रुद्रा जो है वो सीज फायर हटाने की मांग करता है और वो चाहता है कि वोटिंग हो कि खानसार के अंदर सीज फायर रहेगा या नहीं रहेगा। तो 9 दिन के बाद तक का वोटिंग टाइम रखा जाता है कि 9 दिन बाद वोटिंग होगी और उसका रिजल्ट आएगा कि खानसार के अंदर सीज फायर रहेगा या नहीं रहेगा। तो भैया उन 9 दिनों में जो कि सारे सरदार हैं अपनी अपनी आर्मीज ले आते हैं। कोई अपनी आर्मी रशिया से ला रहा है, कोई अपनी आर्मी यूक्रेन से ला रहा है, कोई अपनी आर्मी अफगानिस्तान से ला रहा है, लेकिन वर्धा जो है वो अपने काबिल दोस्त को लेके आएगा, देवा को, जो कि 1 मैन आर्मी है, क्योंकि भाई जीसस क्राइस्ट है यार वो। जोक्स असाइड, लेकिन वर्धा फिर प्रभास द 1 मैन आर्मी को लेने जाता है और प्रभास फिर उसके साथ आने के लिए तैयार होता है, क्योंकि वर्धा का प्रभास के ऊपर बचपन से ही एक एहसान है और उसने प्रॉमिस किया है कि वो जब भी बुलाएगा और वो आएगा। तो ये सब लोग फिर आ जाते हैं खानसार में। तो भैया खानसार के अंदर एक सरदार है जिसका नाम है नारंग, और उसका बहुत ही हरामी बेटा है विष्णु। और एक इंसिडेंट के चलते प्रभास विष्णु को मार देता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि खानसार में इस वक्त सीज फायर चल रहा है कि कोई भी किसी को मार नहीं सकता, लेकिन प्रभास ने विष्णु को मार दिया तो उसके खिलाफ कोर्ट में सुनवाई होती है और कोर्ट होती है नारंग की। तो नारंग की कोर्ट में जहाँ पे सारे सरदार बैठे हुए हैं अपनी अपनी आर्मीज के साथ, और उन आर्मीज के हाथ में अपनी गन्स हैं, प्रभास नारंग के साथ क्या करेगा? प्रभास नारंग का पहले हाथ काटेगा और फिर नारंग का गला काट देगा, लेकिन वहां मौजूद आर्मी में से कोई भी प्रभास के ऊपर फायर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो जीसस क्राइस्ट है यार। तो इसी इंसिडेंट के बाद प्रभास को और वर्धा को जेल में डाल दिया जाता है। तो अगले ही दिन वोटिंग का दिन होता है, जबकि ये अनाउंस होगा कि सीज फायर लागू रहेगा या नहीं। तो सभी अपना अपना वोट डालते हैं और सिर्फ एक वोट रह जाता है डिसीजन के लिए। एक वोट होता है वर्धा का, कि वर्धा के वोट के ऊपर अब डिपेंड करेगा कि सीज फायर रहेगा या नहीं रहेगा। तो वर्धा वोट क्या करेगा? वर्धा वोट करेगा सीज फायर हटा दो। तो वर्धा सीज फायर हटाने के लिए वोट करता है और फिर सीज फायर हट जाता है और रात को 12 बजे जो
जिसको मारना चाहे मार सकता है और जिसने जिसको मार दिया उसकी कुर्सी उसको मिल जाएगी, भले कोई किंग को भी क्यों ना मार दे। तो भैया रात के 12 बजे शुरू हो जाता है कत्लेआम और प्रभास और वर्धा जो है वो जेल तोड़ के बाहर आ जाते हैं और वो अपने सारे दुश्मनों को खत्म कर देते हैं, क्योंकि ये दोनों वन मैन आर्मी है यार। लेकिन सस्पेंस, राजा मन्नार वापस आके रिवील करता है कि वो खानसार से बाहर क्यों गया था। वो ये पता लगाने गया था कि उसने जो शुरुआत में शौर्यांग के पूरे कबीले को मार दिया था उसमें से कुछ लोग अभी भी जिंदा थे और जो उसका दामाद है वो एक शौर्यांग है और वो अपने कबीले पे हुए अत्याचारों का बदला लेने के लिए सबको भड़का रहा है एक दूसरे के खिलाफ। लेकिन एक और सस्पेंस, दारा जो कि शौर्यांग कबीले का सरदार था, जो कि राजा बनने वाला था राजा मन्नार से पहले, उसका जो बेटा है वो अभी भी जिंदा है। और उसका बेटा कौन है? हमारे जीसस क्राइस्ट। तो राजा मन्नार ने जिस शौर्यांग कबीले के सरदार को मरवाया था जिसका नाम था दारा, उसका बेटा है प्रभास। तो अल्टीमेटली प्रभास असली हकदार है खानसार का राजा बनने के लिए। लेकिन प्रभास ये बात जानते हुए भी अपने दोस्त वर्धा की मदद करेगा कि वो राजा बने, क्योंकि उसने अपने दोस्त को वादा किया है कि वर्धा जो चाहेगा प्रभास उसकी हेल्प करेगा उसको पाने के लिए। वर्धा जो कि शुरू से जानता है कि प्रभास शौर्यांग कबीले को बिलोंग करता है, इसीलिए उसने उस रात को प्रभास को और उसकी मदर को सेव किया था उन सभी गुंडों से जो कि उनको एक्चुअल में मारने आए थे। इसी के चलते वर्धा प्रभास का नाम सलार रखता है कि चाहे कुछ भी हो जाए प्रभास हमेशा उसके साथ रहेगा और उसी से लॉयल रहेगा। लेकिन ये दोनों दुश्मन कैसे बन जाते हैं, आगे की कहानी में क्या होता है, प्रभास वो सील कैसे बनाता है और उसके रूल्स कैसे बनते हैं, ये सब हमें पता चलेगा सलार के पार्ट 2 में। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।